हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? अपनी बात चल रही थी ट्रेन का मैं आपको लास्ट वीडियो में डीआई सोल्व करवा चुका हूं और आपको ये भी कहा था मैंने कि एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए डीआई के साथ मिलेंगे। तो आज आपके लिए मैं एक नया ट्रेन का डीआई लेके आया हूं। पहले आज आपको मैं मौका दे रहा हूं करने के लिए, आपको 3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। 3 मिनट के अंदर आप कोशिश करें सोल्व करने की। तुक्का नहीं लगाना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद का दिमाग लगाना है। पहले 3 मिनट आप लोगों को ट्राई करना है खुद को। तो डीआई आपके सामने रहा साहब, ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये टेबल दे रखी है, ये आपका क्वेश्चन है। सोल्व करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। टाइम आपका शुरू होता है अब जी। बताओ आंसर क्या आएगा। कॉपी पेन उठा लीजिएगा अपना, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे तो ये डीआई सोल्व नहीं होने वाला। कॉपी पेन उठाना पड़ेगा जी। मैं भी बोर्ड से साइड में हो चुका हूं। आप लोगों को ये न लगे कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, टाइम ज्यादा लग गया। कोशिश करें अपना दिमाग लगाने की कि क्या चीज हमें गिवन है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, बात समझ में आएगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी कीजिएगा जी, 3 ही मिनट का टाइम है। स्टॉपवॉच मैंने लगा रखी है आज। खाली मत बैठे रहिएगा भाई साहब, कॉपी पेन उठा लीजिएगा। इधर उधर देखने से डीआई सोल्व नहीं होंगे, पेन चलाना पड़ेगा। और जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। पेन तो चलाना पड़ेगा जी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ी सी जितनी चीजें दे रखी है उसके ऊपर ध्यान लगाएं आप। डीआई बहुत इजी है। आप लोगों को मैं हर चीज क्लास में पढ़ाता हूँ, हर चीज आपको मैंने पढ़ा रखी है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये नया थोड़ा सा जरूर है, वैसे आपके लिए नया नहीं है। आपको क्लास में हर चीज पढ़ाई हुई है। हाँ, ये आपको मैंने करवाया नहीं है, बस थोड़ा सा इतना सा फर्क है। बाकी आपको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें। बताओ जल्दी करो भाई साहब, 1 मिनट हो चुका है आपके पास, 2 मिनट का टाइम और है। जल्दी करके बताओ आप क्वेश्चन। पेन उठाना पड़ेगा जी। पता तो चले कि आप लोगों की घर पे तैयारी कैसे चल रही है। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि भाई साहब घर पे कितना पढ़ रहे हैं, मैडम घर पे कितना पढ़ रही है, या हल्ला ही मचा रहे हैं सर 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं। बस थोड़ी सी कई बार पेपर में नई चीज आ जाए तो आप लोग मेंटली तैयार रहें इसके लिए। हाँ, 500 क्वेश्चन कई बार नहीं होते हैं, लेकिन आपका माइंड इतना होना चाहिए कि 5 में से अगर 3 क्वेश्चन ही अपने कर देंगे तो दुनिया से हम आगे चले जाएंगे। क्योंकि लोग ये चीजें नहीं करते हैं। लोग अभी प्री की तैयारी के अंदर जुटे हुए हैं। लोगों को ये लग रहा है यार प्री तो आ गया। अरे भाई, प्री आपका हर बार पास होता है। प्री पास करके क्या मिलने वाला है? प्री तो पास ही है। प्री तो आपका हर बार ही पास होता है। आपको पता है, यहाँ से जब आपकी क्लास में से रिजल्ट आता है तो प्री में 1-2 के बच्चों के हाथ नीचे रहते हैं, बाकी सभी का प्री पास ही होता है आरआरबी का। तो अपने का अब की बार मकसद ही एक है कि नौकरी लगना है यार। नौकरी लेके रहेंगे, फाइनल नौकरी लेनी है अपने को, केवल प्री पास नहीं करना। आंसर बताओ जल्दी, मेरी बातें मत सुनो, चाहे आंसर निकालो। आज मैं नहीं समझाने वाला, आज पहले आपसे करवाऊंगा ये क्वेश्चन, चाहे आपको 2 मिनट लगे चाहे 3 मिनट लगे। हर चीज पूछूंगा कि ये निकला कैसे, किस प्रकार से आया, आपका दिमाग कैसे चल गया। आ रहा है क्या आंसर? कहाँ तक दिमाग चला है आपका? नहीं बन रही क्या बात है? बनानी पड़ेगी साहब।
देखो एक बार टाइम पूरा हो चुका है, 3 मिनट हो गए जी, 3 मिनट इतने ही होते हैं। अब देखो एक बार क्या चीज़ है हमारे पास में, बहुत ईजी है ये डीआई। जब समझाऊंगा तो आपको ये लगेगा यार ये तो बहुत ईजी था, बात ही पकड़ में नहीं आई। अब देख लो एक बार, जिन्होंने कर लिया है वो भी देख लें, जिनका नहीं हुआ वो भी देख लें। बोर्ड के ऊपर एक बार ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, रट्टाफिकेशन वाला काम बंद कर दें आप लोग। इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूं मैं, पहले क्या दिया गया है देखो एक बार। नीचे दी गई सारणी में 5 रेलगाड़ियों की लंबाई का योग दर्शाया गया है। वो कह रहा है आपके पास में जो ये नीचे एक टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है, इसके अंदर आपके पास में लंबाई का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। इसका मतलब आपके पास में a प्लस बी का मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं। जैसे कि ए बी सी डी और ई तथा उन रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय दर्शाया गया है। रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। वो कह रहा है कि आपको यहां पर रेलगाड़ियों की लंबाई का योग है a प्लस बी, ये रेलगाड़ी है a और b की टोटल लंबाई कितनी है 270 मीटर। B और C की दोनों की लंबाई कितनी है 420 मीटर। C और D की लंबाई कितनी है 450। D प्लस C की लंबाई कितनी है 480। E प्लस A की लंबाई कितनी है 420। इतनी बात समझ में आई। अब वो कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय दर्शाया गया है। वो कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चले। इसका मतलब A और B की अगर मैं बात करूं, यहां से बात कर रहा हूं, A और B की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों की लंबाई तो आपके पास में 270 मीटर है। A प्लस B की लंबाई टोटल है ये, और ये विपरीत दिशाओं में आ रही है। इसका मतलब 15 सेकंड का क्या लग रहा है, पार करने में समय लग रहा है। ये बात समझ में आई है क्या। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में ये टाइम है, ये A प्लस किसका है, B का समय ना। 270 मीटर की दूरी को पार करने में टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड। और क्या आ रही है, विपरीत दिशाओं से आ रही है। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो चुकी है मेरे को कि अगर आपके पास में आमने सामने से अगर रेलगाड़ियां आ रही है तो हमने एक चीज पढ़ा था, उनकी चाल आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसका मतलब अगर दूरी के अंदर मैं समय का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, A प्लस बी की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। क्या दोनों की चाल का क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, सापेक्ष चाल आ जाएगी मेरे पास में। ये चीज समझ में आई है क्या आप लोगों को। अगर 270 में 15 का भाग दूंगा तो A प्लस बी की क्या आ जाएगी, चाल। अगर 420 में 21 का भाग दूंगा तो B और C की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। कहने का मतलब आपके पास में आमने सामने से आती है तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। कहने का मतलब A प्लस बी का आपके पास में मान आ जाएगा सब। तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कहा आप लोगों से रेलगाड़ी बी द्वारा रेलगाड़ी ई को पार करने में लिया गया समय क्या होगा यदि दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी बी द्वारा रेलगाड़ी ई को, कहने का मतलब बी की आपको पहले पार करेगा। इसका मतलब पहले बी की क्या चाहिए, चाल, और ई की भी क्या चाहिए, चाल। आपको रेलगाड़ी बी और ई की पहले चाल पता करनी पड़ेगी। तो चाल पता करने के लिए देखो ये आपके पास में क्या है, अगर रेलगाड़ी बी और ई एक दूसरे को पार करेगी इसका मतलब क्या हो गया, बी की भी तो लंबाई पता होनी चाहिए, पार करेगी तो दोनों एक दूसरे को ही तो पार कर रही है। और किसकी लंबाई पता होनी चाहिए, ई की लंबाई। बी की लंबाई पता होनी चाहिए, बी ई की लंबाई। बी की आपको चाल पता होनी चाहिए और ई की क्या पता होनी चाहिए, चाल पता होनी चाहिए ना, तभी तो ये पार करेगी। तो चाल निकालने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं क्या, कैसे निकालें देखो। मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले मेरे को क्या पता हो जाए, ए बी सी डी और ई की अगर मैं पहले लंबाई पता कर लूं, इनकी अलग अलग अगर मैं लंबाई निकाल लूं और क्या निकाल लूं, चाल निकाल लेता हूं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये लंबाई मीटर में है और समय किसमें है, सेकंड में। एक चीज बताओ, अगर आप लोग ये कह दें कि पहले मैं लंबाई की बात कर रहा हूं, लेंथ की बात कर रहा हूं, देखो आप लोग ए की अगर आपको लंबाई बतानी है तो ए की लंबाई बता दोगे क्या, बता सकते हैं ना। देखो अगर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस ई और ई प्लस ए का सभी का अगर मैं जोड़ कर दूं, देखो अगर ए प्लस बी,
B प्लस का C और C प्लस का D और D प्लस का E और E प्लस का A का अगर आप सभी का जोड़ कर देंगे, इसका मतलब 270, 420, 450, 480 और 400 कितना आ गया 20। तो ये 1600 तो आपका सीधा हो गया, 200 1800 और 90 और 50 140, 80 आपका 220 और 240, कहने का मतलब 2000 कितना आ जाएगा 40। ये लंबाई किनकी आई है, इन सभी की आ गई ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए कितनी बार आया है 2 बार, तो मैं लिख सकता हूं क्या 2a 2b 2c 2d और 2 क्या आ गया E आ चुका है। 2 कॉमन ले लें क्या इसमें से, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C की मैं लंबाई बता सकता हूं क्या, इनकी लंबाई बता सकते हैं ना। कितना आ गया 2000, कितना आया 40। ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, तो इसके क्या जाएगा भाग में जाएगा। तो आपके पास में A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का मान आ जाएगा क्या 2000, 40 बट्टा में 2 कर दिया तो ये कितना बन गया 1000, कितना बन गया 20। ये लंबाई किसकी आ चुकी है बताओ, A B C D E की लंबाई कितनी आ गई 1000, कितनी आ गई 20 आ चुकी है। समझ में आई है क्या बात है। अब मेरे को अगर A की लंबाई बतानी है तो मैं क्या करूं, B और C और D की लंबाई, अगर इन चारों की लंबाई मेरे को पता चल जाए तो मैं A की लंबाई बता सकता हूं ना। इन चारों की लंबाई है क्या, देखो B और C कितना दिया गया 420 है क्या आपके पास, और D और E कितना दिया गया है आप लोगों को, कितना दे रखा है 480, और ये आपके पास में कितना है A। इसका मतलब ये कितना हो गया A प्लस का 900 बराबर में कितना है 1020। तो A का मान कितना आ गया 1020 माइनस का 900 कर दूंगा तो कितना आ गया 120। कहने का मतलब ट्रेन A की लंबाई आपके पास में कितनी आ चुकी है 120 मीटर। ये लंबाई मीटर में है सर। अगर A की लंबाई पता चल गई तो अब B की बता सकते हो। देखो A प्लस B कितना है 270 है क्या, यहाँ पर A प्लस B कितना है 270। अगर 270 में से A की लंबाई अगर मैं 120 घटा दूं, अगर A की लंबाई मैं घटा दूंगा तो मेरे पास में लंबाई B की रह जाएगी क्या, वो कितनी रहेगी 150 मीटर रह गई क्या। बात समझ में आ रही है क्या। इसी प्रकार मेरे को C की लंबाई बतानी है तो C की लंबाई कैसे बताऊं, अगर BC में से अगर B घटा दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास में C रह जाएगा क्या। तो आपके पास में 0 आया, 7 आया और 2 आ चुका है। कहने का मतलब 270 मीटर आ गई क्या आपके पास में, लंबाई कितनी आ चुकी है 270 मीटर ही आ रही है क्या लंबाई। इसी प्रकार मेरे पास में अगर D की लंबाई बतानी है तो C की तो पता है ना कितनी है 270। अगर इसमें से 270 घटा देंगे तो कितना 15 8 कितना आया 180। तो D की लंबाई कितनी आ गई 180 मीटर। इसी प्रकार आप लोगों को D की लंबाई पता चल चुकी है तो E की लंबाई बता सकते हैं ना, बता सकता हूं। अगर इसमें से 180 घटा दूंगा तो E की लंबाई कितनी रह जाएगी 300 मीटर। इतनी बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप लोग चाल भी तो बता सकते हैं। बता सकते हैं कैसे, वो देखो एक बार किस प्रकार से आप चाल बता सकते हैं वो देखिएगा। ये साफ कर रहा हूं मैं। हमारे पास में ये चीजें तो मैं एक साइड में लिख देता हूं, ऊपर ही ऊपर काम आने वाली है। A प्लस B प्लस C D और E की आपके पास में टोटल लंबाई कितनी है 1020 मीटर है। ये काम आएगी, मैं इसीलिए लिख रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो आपको अगर 270 मीटर आपके पास में दोनों की लंबाई है और एक दूसरे को पार कर रहा है 15 सेकंड में, इसका मतलब A प्लस B की चाल आ जाएगी क्या आपके पास। ये क्या आएगा, एक दूसरे को आमने सामने से आ रहे हैं, आमने सामने से आती है तो चाल जुड़ जाती है। A प्लस B की चाल का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। तो देखो दूरी कितनी है 270 मीटर, समय कितना लग रहा है 15 सेकंड का समय लग रहा है क्या। तो A प्लस B की चाल कितनी आ जाएगी आपके पास में 18 आ जाएगी क्या। तो आपने कह दिया जी A प्लस B की चाल कितनी आ गई 18 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है क्या। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं क्या B प्लस C की चाल कितनी आएगी 420 में अगर 21 का भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई। B और C और D की चाल बता सकता हूं ना 450 के अंदर अगर 12.5 का भाग देंगे
0, ये 4 आया, ये 5 आया, ये 9 आ गया, तो इसकी चाल कितनी आ गई 36 मीटर प्रति सेकंड क्या हो चुकी है, सी और डी की चाल हो चुकी है। इसी प्रकार डी प्लस का मैं ई बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं, डी प्लस ई की मैं चाल का योग बता सकता हूं। 480 के अंदर अगर 12 का भाग दे देंगे, दूरी के अंदर समय का भाग देंगे, तो ये वाली चाल कितनी आ गई 12 चौका 48, 40 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है। इसी प्रकार ई प्लस का ए बता सकता हूं मैं 420 मीटर के अंदर अगर 420 बटा कितना 26 का भाग दे देंगे, ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब आपके पास में ये चाल कितनी आ गई 26 मीटर प्रति सेकंड चाल आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या? हमें क्या चाहिए, ए की चाल चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए और क्या चाहिए, ई चाहिए। साहब देखो, अगर मेरे को इन सभी का अगर ए की चाल मेरे को बतानी है तो पहले पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की चाल कितनी आएगी। अगर इन सभी की पांचों की चाल पता चल जाए तो फिर आप बता सकते हैं कि ए की स्पीड कितनी आएगी, बी की कितनी आएगी, सी की कितनी आएगी और डी की स्पीड कितनी आएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? तो देखो, अगर इन सभी का मैं जोड़ कर दूं, इन सभी का जोड़ करेंगे तो वही समीकरण बन के आएगी ना। क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी प्लस का डी प्लस का क्या आ जाएगा ई, और इनका टोटल करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 18 20 36 40 26 का जोड़ करेंगे 100 कितना आएगा 40। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके क्या जाएगा बट्टा में जाएगा क्या, अगर ये बट्टा में जाएगा तो बट्टा में 2 कर दिया तो ये कितना आ गया 70। तो कहने का मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई 70 मीटर प्रति सेकंड क्या हो चुकी है, स्पीड हो चुकी है। सब समझ में आ रही है क्या बात भाई साहब? देखो एक बार, अगर इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा। कितना आएगा 140। अगर 140 टोटल आ गया, ये आपके पास में 2a 2b 2c 2d और 2e का मान कितना है 140। हमें क्या चाहिए a b c d e का मान चाहिए। अब ये इसके गुणा में है तो इसके क्या जाएगा भाग में जाएगा, तो ये 140 का आधा कर दिया तो ये कितना आ गया 70 मीटर प्रति सेकंड चाल आ चुकी है। अब देखो, अगर आप लोगों को ये पता चल जाए ए का मान बताना है, अगर बी सी और डी ई का मान पता है क्या, देखो बी सी दिया हुआ है क्या, बी सी कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड है क्या, और डी और ई दिया हुआ है क्या, डी प्लस ई कितना है 40 दिया हुआ है क्या, कितना है 40। तो ए प्लस का 60 के बराबर में कितना 70, तो ए का मान कितना आ गया 10 आ चुका है क्या। इसका मतलब ए की स्पीड कितनी आ गई 10 आ चुकी है। समझ में आ रही है क्या बात है? इसी प्रकार मैं b का मान बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं b का मान, क्योंकि अगर मेरे पास में a प्लस बी मेरे को पता है, a प्लस बी कितना है 18, अगर 18 में से a का मान पता चल गया तो b का मान कितना रह गया 18 में से अगर ये 10 घटा दूंगा तो b की चाल कितनी रहेगी 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आई है क्या? सी का बताना है, सी का बताना है तो देखो आप लोगों को पता है ना b प्लस सी की चाल कितनी है, b प्लस सी कितना है आपके पास 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अगर BC में से अगर b की चाल पता है तो c की बता सकते हैं ना, 20 में से अगर ये 8 b की चाल पता चल गई तो c कितना रह गया 12 मीटर प्रति सेकंड रह चुका है क्या। समझ में आई है क्या बात है? इसी प्रकार डी का बता सकते हैं, अगर 36 में से अगर मैं सी की चाल घटा दूं, ये 36 किसका है सी और डी की क्या है चाल, सी प्लस डी की चाल कितनी है 36, सी प्लस डी क्या है दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया दोनों की चाल का ये क्या है टोटल है साहब। तो अगर 36 में से अगर ये 12 घटा दूं तो ये कितना रह जाएगा 24 रह जाएगा क्या। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि अगर D और E, अपने को E का चाहिए तो D का तो पता है ना 40, अगर 40 में से अगर 24 घटा दूंगा तो ये E की चाल कितनी रहेगी 16 मीटर प्रति सेकंड क्या रह चुकी है E की चाल रह चुकी है। इतनी बात समझ में आई है क्या? भेजे में बैठी है क्या आपके? अब देखो एक बार क्या कह रहा है, ये चीजें हमने निकाल ली थी। अब देखो एक बार, अगर आप लोगों को इतनी चीज पता चल गई, ये टेबल आपने बना ली है तो अब आप सब कुछ बता सकते हैं, जो चीज पूछ रहा है वो बता सकते हैं आप। देखो क्या कर रहा है, रेलगाड़ी बी द्वारा, रेलगाड़ी बी की बात कर रहा है, मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं, रेलगाड़ी बी की बात कर रहा है, रेलगाड़ी बी द्वारा रेलगाड़ी ई को, रेलगाड़ी ई की बात कर रहा है, रेलगाड़ी ई को
रेलगाड़ी ई को पार करने में लिया गया समय क्या होगा यदि दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही है। देखो रेलगाड़ी बी की पहले तो लंबाई पता कर लो कितनी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी है। ई की लंबाई कितनी है, 300 मीटर आपके पास में लंबाई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लंबाई पता है और समान दिशा में चल रही है, सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, बी की चाल कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड बी की चाल है, ई की चाल कितनी है, 16 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी दे रखी है, 16 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। अब देखो एक बार, अगर ये एक दूसरे को पार करेगी, मैं कह रहा दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चले, एक दूसरे को, वो कह रहा है बी है वो ई को पार करेगी या ई बी को पार करेगी, तो पार करेगी इसका मतलब दोनों रेलगाड़ियों की टोटल दूरी को पार करना पड़ेगा। इसका मतलब 150 और 300, तो टोटल लंबाई कितनी पार करनी पड़ेगी, 450 मीटर लंबाई पार करनी पड़ेगी। सेम डायरेक्शन में जाती है तो चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। इसका मतलब ये चाल कितनी आ गई, 8 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है। और अगर दूरी के अंदर चाल का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटेंगे, 8 पंजा कितना 40, बचा 5, 8 छिका 48, पॉइंट लगाया 20, 8 दुआ 16, 8 पंजा 40। इसका मतलब समय कितना लग जाएगा, 56.25 सेकंड का क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर बी की तो चाल कम है, बी कैसे पार कर जाएगी ई को, तो भाई साहब आपको अगर पार करवाना है इसका मतलब एक दूसरे को ही तो पार करेगी, चाहे इसकी चाल कम है चाहे इसकी ज्यादा है। हमें क्या लेनी है, सापेक्ष चाल लेनी है। साहब बात समझ में आई है क्या, ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई साहब। तो आपके पास में टाइम कितना आ गया, 56 पॉइंट कितना आ गया, 25 सेकंड का समय आ चुका है। इतनी सी चीज थी। अब ग्राफ में तो कुछ है ही नहीं, बस अगर ये टेबल आपकी बन चुकी है तो ग्राफ तो बहुत इजी हो चुका है ये। अब ग्राफ के अंदर तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी सा ग्राफ है ये। बस कहानी सिर्फ इस टेबल की थी थोड़ी सी, अगर टेबल आपकी पहले बन जाती तो पहले ही हो जाता ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा आंसर। 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताओ क्या आंसर आएंगे इनके। देखो मैं बता रहा हूं क्या आंसर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी ए सी ई की एक साथ चाल। एक साथ चाल का मतलब क्या हो गया, रेलगाड़ी ए प्लस सी प्लस ई की एक साथ चाल, बी एवं डी की एक साथ चाल, बी प्लस डी की चाल से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो ए की चाल कितनी है 10, सी की चाल कितनी है 12, तो 22, और ई की चाल कितनी है 16, तो इन तीनों की चाल कितनी हो गई 38 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है क्या। अब क्या कह रहा है, बी और डी की चाल, तो बी एवं डी की चाल देखो, बी कितना है 8 और डी कितना है 24, तो बी और डी कितना हो गया 32 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है क्या। अब देखो वो कह रहा है ए सी और ई की चाल है वो बी और डी की चाल से कितना परसेंट अधिक है, तो ये कितना अधिक है 6 अधिक है। अधिक परसेंट की बात करते हैं तो अंतर बटा छोटी संख्या, तो अंतर कितने का 6, छोटा कौन है 32 और गुणा में क्या कर दें 100 कर दिया साहब। ये आपका 25 आ चुका है, इसको काटा 8 आया, ये 3 आ गया, ये 4 आ चुका है। 75 बटा कितना 4 का मतलब 18 पॉइंट कितना हो गया 75 हो चुका है। तो ये कितना परसेंट अधिक हो गया, 18 पॉइंट कितना हो गया 75% क्या हो चुका है, अधिक हो चुका है साहब। इतनी सी तो बात बतानी है आप लोगों को। सिर्फ आपको इस डीआई में टाइम लग रहा था, अरेंजमेंट में टाइम लग रहा था, अब क्वेश्चन के अंदर तो कुछ है नहीं साहब। ये अधिक परसेंट की बात करता है तो मैं आपको बता चुका हूं, अंतर बट्टा में क्या करेंगे छोटी संख्या, तो अंतर कितने का 6 का। 38 और 32 में से छोटा कौन है 32 इंटू में क्या कर दिया 100, तो आपने कह दिया साहब आपका परसेंट कितना आ गया। अगर आपसे अधिक परसेंट पूछा जाए, मैं बता चुका हूं अंतर बट्टा में क्या करते हैं छोटी संख्या स्मॉल संख्या करेंगे साहब, इंटू में क्या कर दें 100, तो आपका क्या आ जाता है अधिक परसेंट आ जाता है। इनका डिफरेंस है क्या है बटा छोटा 32 है, इंटू में 100 कर दिया जी। अब देखो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब तो क्वेश्चन इजी है, स्टार्टिंग में समझना इस डीआई को थोड़ा सा,
आपको टाइम ले रहा था। अब तो क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन बैठे हैं साहब। क्या कह रहा है देखो, किस रेलगाड़ी की लंबाई 500 रेलगाड़ियों की औसत लंबाई से अधिक होगी। वो कह रहा है 500 रेलगाड़ियों की औसत लंबाई से किस रेलगाड़ी की लंबाई ज्यादा होगी। तो देखो एवरेज कैसे निकलता है बताओ, एवरेज औसत कैसे निकाला जाता है, योग के अंदर भाग दिया जाता है, किसका, संख्या का भाग दिया जाता है। आपको पता है ना, हमने निकाल लिया था ना ए बी सी डी ई का योग तो कितना था आपके पास में 1020, 500 का योग कितना आ गया 1020। स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था योग। और संख्याएं कितनी है, रेलगाड़ी कितनी है 5, तो आपके पास में कितना आ गया 200, कितना आ गया 4। कहने का मतलब 500 रेलगाड़ियों की एवरेज लंबाई कितनी आ गई 204 मीटर। इस 204 मीटर से किस रेलगाड़ी की लंबाई ज्यादा है, तो एक तो लंबाई ज्यादा है सी की, एक किसकी है ई की। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी एंड क्या बन जाएगा ई। तो सी और ई की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। साहब बात समझ में आई है क्या, समझ में आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो साहब, नेक्स्ट वाला और बता देते हैं आपको। अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात थी, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया था, बाकी तो इजी है ये क्वेश्चन। रेलगाड़ी ए द्वारा बी को पार करने में लिया गया समय, वो कह रहा है रेलगाड़ी ए द्वारा, देखो अगर रेलगाड़ी पार करेगी इसका मतलब तो जानते हैं ना, रेलगाड़ी ए द्वारा बी को पार करने में लिया गया समय, ए कौन है, बी है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी ए की लंबाई पता करनी पड़ेगी ना, ए की लंबाई कितनी है 120 मीटर। और फिर क्या पार कर रहा है वो, रेलगाड़ी ए द्वारा बी को पार करने में लिया गया समय, तो बी की लंबाई कितनी है आपके पास में 150 मीटर। एक चीज बताओ, अगर ये पार करेगी, एक दूसरे को पार कर रही है, तो टोटल लंबाई कौन पार होगी, ए प्लस क्या होगा बी, 120 मीटर ये पार होगी, 150 मीटर ये पार होगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी पार करनी पड़ेगी, 270 मीटर की दूरी को तय करना पड़ेगा। वो कह रहा है यदि वह ए की दिशा में, एक दिशा का मतलब आपकी ए इस साइड जा रही है और बी भी क्या जा रही है इस साइड। चाल देखो कितनी है, ए की चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड और बी की चाल कितनी है आपके पास में 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो आप और हमने क्या पढ़ा था, चाल क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो सापेक्ष चाल कितनी आ गई 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो 2 मीटर प्रति सेकंड से कितनी दूरी पार करेगी 270 मीटर और किस चाल से 2 की चाल से। तो यहां पर आपके पास में समय कितना लग जाएगा बताओ, कितना समय लगेगा 135 सेकंड का यहां पर क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये विपरीत दिशाओं में चले, आमने सामने से आए और विपरीत दिशाओं में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है तो चाल आपस में जुड़ जाती है। 10 और 8 कितना हो गया 18 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या बन गई सापेक्ष चाल। अगर विपरीत दिशा में भी चलेगी तो भी दूरी कितनी पार होगी 270 मीटर ही पार होगी ना, क्योंकि एक दूसरे को पार करेगी। तो यहां पर टाइम कितना लग जाएगा 15 सेकंड का क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। बताना क्या है, वो कह रहा है अंतर कितने का, रेलगाड़ी ए और बी को पार करने में लिए गए समय का अंतर कितना, यदि वह एक दिशा में जाए और विपरीत दिशा में जाए इनका डिफरेंस कितने का है। तो देखो एक दिशा में जा रही है तो टाइम 135 सेकंड का लग रहा है, विपरीत दिशा में जा रही है तो टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड का। तो अंतर कितने का आ गया 20 सेकंड का क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है। इतनी सी बात आपको बतानी थी भाई साहब, समझ में आई है क्या बात है। अगर बात समझ में आई है तो नए वीडियो, इस वीडियो को आप दोबारा देखना, एक नए वीडियो के अंदर अपने मिलेंगे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को आप घर पे दोबारा करना, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय जी।